पिछले साल 24 फरवरी के दिन जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरुआत की थी, उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध 1 साल से भी ज्यादा समय तक चलेगा और अफगानिस्तान, सीरिया, इराक की तरह एक एंडलेस वॉर वाली शेप ले लेगा। सबको लगता था कि रशिया 15 से 20 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा, कीव को कब्जे में ले लेगा और यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने से रोक देगा। और फिर उसके बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा और यूक्रेन के अंदर एक नई प्रो रशिया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी जाएगी, जो अमेरिका या फिर नाटो कंट्रीज नहीं बल्कि रशिया के फेवर में काम करेगी। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। एक ये भी रीजन है कि जियोपॉलिटिक्स या फिर किसी भी वॉर के परिणामों को पहले से प्रिडिक्ट करना या फिर ये क्लेम करना कि ऐसा ही होकर रहेगा, ये जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा गलत होता है। आजकल के युद्ध जियोपॉलिटिक्स की तरह काफी अनसर्टेन होते जा रहे हैं। कोई भी देश किसी का भी साथ दे रहा है और कोई भी किसी के भी खिलाफ खड़े हो रहा है। अगर यूक्रेन युद्ध के साथ जियोपॉलिटिक्स एंगल ना जुड़ा होता तो अब तक यूक्रेन युद्ध कब का खत्म हो जाता, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए ना ही नाटो देश आते और ना ही अमेरिका। इस समय भी यूक्रेन जो 1 साल से रशिया के सामने टिका है, यूक्रेन जो रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ये अमेरिका और नाटो देशों के सर पर ही है। वरना रशिया और यूक्रेन की मिलिट्री फायर पावर में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रशिया 2nd नंबर के ऊपर है, जबकि यूक्रेन 15वें नंबर के ऊपर है। कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अब तो यूक्रेन को हथियार देते देते नाटो देशों के पास हथियारों के स्टॉक्स अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नाटो देशों के ऊपर अगर आज की डेट में हमला होता है तो उनके पास खुद को डिफेंड करने के लिए भी हथियार पर्याप्त संख्या में नहीं बचे हैं। पूरा नाटो, अमेरिका, यूक्रेन सभी एक तरफ हैं। क्या सैन्य मदद, क्या आर्थिक मदद और ऊपर से रशिया के ऊपर कड़े से कड़े प्रतिबंध थोप दिए गए हैं। लेकिन रशिया आज भी सबके सामने अकेले खड़ा है। इस वजह से वेस्टर्न देश अब ये इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रशिया के पास हथियारों का और कितना स्टॉक है और रशिया इस युद्ध को और कितना लंबा खींच सकता है, क्योंकि अभी तक रशिया ने किसी भी देश से हथियार नहीं लिए हैं। इसी कड़ी में अब लिथुआनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्लेम किया है कि उनको ये इंटेल मिल गया है कि रशिया अपने एम्यूनेशन स्टॉक पाइल से इस युद्ध को कितना लंबा खींच सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक लिथुआनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्लेम किया है कि रशिया के पास यूक्रेन युद्ध को 2 साल तक और चलाने के रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का देश है और रशिया का जो कलिनिनग्राड कॉरिडोर है उसके साथ लिथुआनिया का बॉर्डर लगता है। रशिया के इतने पास होते हुए भी लिथुआनिया रशिया की कई बार आलोचना करता है। रशिया का स्ट्रॉन्ग क्रिटिक माना जाता है। साल 2004 में अमेरिका ने लिथुआनिया को नाटो में शामिल कर दिया था, इसलिए लिथुआनिया भी बाकी नाटो मेंबर्स की तरह रशिया की काफी आलोचना करता है। लिथुआनिया इंटेलिजेंस के चीफ एलेगियूस पोलोविशियस का कहना है कि जो उनके पास इंटेल है उसके मुताबिक इस समय रशिया के पास इतना असला बारूद और रिसोर्सेज हैं कि वो इस यूक्रेन युद्ध को 2 साल तक और चला सकते हैं। लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर ये देश रशिया की मदद करते हैं तो ये युद्ध और भी लंबा खींच सकता है। लिथुआनिया इंटेलिजेंस का कहना है कि सैंक्शंस के कारण रशिया को इस युद्ध को फंड करने में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रशिया अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स का पैसा मिलिट्री के लिए डाइवर्ट कर रहा है। सैंक्शंस के बावजूद वेस्टर्न देशों की टेक्नोलॉजीज रशिया के पास आज भी पहुंच रही हैं, क्योंकि रशिया बीच में कई सारे इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वेस्टर्न देशों से टेक्नोलॉजी पहले किसी न्यूट्रल कंट्री में जाती है, वहां से 2-3 कंट्री में और पास होती है और फिर एट द एंड जाकर रशिया के हाथ लगती है। रशिया आज भी वेस्टर्न देशों की आइटम्स को सोर्स कर रहा है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं। लिथुआनिया के इंटेलिजेंस चीफ का ये भी कहना है कि अगर ये युद्ध कॉस्टली पड़ेगा, यानी रशिया को अगर इसके ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा तो इसको और भी लंबे समय तक खींचा जाएगा और ये युद्ध आने वाले कई सालों तक चल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या युद्ध को लंबा खींचने की जो रशिया की टेक्निक है, जो रशिया की स्ट्रेटेजी है, क्या वो सही स्ट्रेटेजी है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।